फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो बहुत सारे दिन, तकरीबन 10-12 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद जब बैंक निफ्टी ने ये 41,600 का जब लेवल 41,650 का जो जोन है, इसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छी खासी यहाँ पे रैली हमें दिखाई है। तो अभी तकरीबन ये 1000 पॉइंट की रैली है। एज पर द चार्ट यहाँ पर एक करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा इम्पल्स यहाँ पे हमें मिल चुका है। एक करेक्शन मार्केट में ड्यू है, वो कब आएगा ये तो हमें चार्ट ही बताएगा, ठीक है। लेकिन इसके वजह से बायस नहीं होना है। बट रिमेंबर कि बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पर हमने काम करना है, क्योंकि ऊपर कहाँ तक बैंक निफ्टी जाएगी, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी, ये हमें नहीं पता। बिकॉज जो भी लेवल अभी इसके आगे बनेंगे वो एक नया लेवल होगा, एक नया रेजिस्टेंस होगा। तो जब मार्केट ऊपर बढ़ रही है तो हमें कॉशियसली काम करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमने कल कौन सा सेटअप डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी ने हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन ट्रेडिंग के लिए दी थी। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दी है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करने दीजिए इसको। ओके। तो दोस्तों, हमने कल क्लियर कट एक डिस्कशन किया था, एक सेटअप बनाया था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के डायरेक्ट ऊपर जाती है और 400 के लेवल को ब्रेक करती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ओपन होने के बाद थोड़ा सा एक डिप लेती है तो उस कंडीशन में हमने वेट करना है डिप का और देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे लेती है। अगर हमें बैंक निफ्टी कहीं 42,280 300 के जोन में अगर मिलेगी तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे विद अ स्टॉप लॉस। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,050 का, उसके ऊपर 42,530 और फिर 42,700 और 830 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे। ओके, तो चार्ट आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। यही एडवांटेज होता है कि प्राइस एक्शन को ठीक से स्टडी करके जब हम एक सेटअप बनाते हैं और अपने सेटअप के साथ टिके रहते हैं तो आपको मार्केट में अच्छा खासा मौका मिलेगा पैसा बनाने का। ओके, और दूसरा पॉइंट हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि कल के दिन, एटलीस्ट कल के दिन हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि बढ़ती हुई मार्केट है, एकदम से पुट लेना ठीक नहीं होगा। अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो जाने दीजिए, वेट कीजिए। हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी बाय ऑन डिप। अगर किसी ने ये एनालिसिस फॉलो किया होगा तो आई एम श्योर कि उसको आज अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट में मिला होगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ये साइकोलॉजी का, डिसिप्लिन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा बढ़ती हुई मार्केट में गिरने की बात सोचता है, और जब आप सच में मार्केट जब गिर रही है तो गिरती हुई मार्केट में वो बढ़ने की बात सोचता है। मतलब जब मार्केट अच्छी खासी ऊपर जा रही है, लेवल टू लेवल काम कर रही है, ब्रेकआउट दे रही है, तो उस समय उसको लगेगा कि अब रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे मैं पुट लूँगा, अब रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे मैं पुट लूँगा। ओके, और मार्केट बढ़ती जाती है, आप एवरेजिंग करते जाते हो और लॉस लेते जाते हो। सेम चीज़ होती है जब मार्केट गिर रही है तो उसको लगता है कि यार अब तो सपोर्ट लेगी, अब यहाँ तो सपोर्ट लेगी, अब यहाँ तो सपोर्ट लेगी, यहाँ पे मैं कॉल लूँगा, यहाँ पे मैं कॉल लूँगा, और वो कॉल में एवरेजिंग करते जाता है और ओवरऑल क्यूमुलेटिव लॉस मिल जाता है उसको, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि कल के दिन पुट के बारे में हम नहीं सोचेंगे। बढ़ती हुई मार्केट है, हमने कॉल के बारे में ही सोचना है, और जहां पर डिप मिले, जहां पर सपोर्ट मिले, वहां पर हमने कॉल को बाय करना है। जिसने फॉलो किया होगा आई एम श्योर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन उसको मिला होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल के दिन हमने किस तरीके से बैंक निफ्टी में काम करना है और हमारा सेटअप क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कल वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे का दिन है, तो बहुत ही कॉशियसली काम करना है। एक तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, ऊपर से एक्सपायरी है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, दोनों साइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही कॉशियसली काम करना है, प्राइस एक्शन को देखते हुए काम करना है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है
ओके कहीं 42,500 530 वगैरह इस जोन में, कहीं 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे अगर खुलती है, बस इम्पॉर्टेंट है कि 42,620 के ऊपर बैंक निफ्टी ने सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है, एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग मिलता है और फॉलो अप अगर आपको मिल जाता है, तो फिर आपका ऊपर की तरफ जो टारगेट होगा वो 42,700 से 730 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट वुड बी 42,800 830 का जोन जो है, दैट वुड बी योर सेकंड टारगेट। और उसके भी ऊपर चली जाती है तो फिर 42,950 से लेके 980 तक का जो जोन है, दैट विल बी दी फाइनल टारगेट। इसके ऊपर के टारगेट्स मैं कल के दिन नहीं देख रहा हूँ। फिर भी अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मैक्सिमम मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे आती है, इमीडिएटली पुट की पोजीशन में नहीं बैठना है, क्योंकि 42,400 का जो लेवल है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे देखना है कि कहीं 42,380 400 420 वगैरह इस जोन में सपोर्ट ले रही है क्या। अगर सपोर्ट ले रही है तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अराउंड 42,580 से 620 का जो जोन है, यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कीजिए, या तो फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पे काम करना है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट ऊपर सस्टेन होती है तो ऊपर के टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। अगर 42,400 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है और इसके नीचे 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, उस केस में आप पुट के बारे में सोच सकते हो। जो रिस्की ट्रेडर्स है, दे कैन थिंक अबाउट पुट। लेकिन 42,280 से 300 का जो लेवल है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और इसके नीचे 42,100 एंड 42,000 से लेके 42,050 का जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो आप अगर पुट की पोजीशन में 42,400 के नीचे बैठते हो तो इस लेवल पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। यहाँ पे ट्रेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट विल बी 42,280, सेकंड टारगेट वुड बी 42,100 130 का जो जोन है वो, एंड थर्ड टारगेट वुड बी 42,000 से लेके 4250। ये नीचे की तरफ अपने टारगेट्स रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, तो उस केस में आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। उस केस में इमीडिएटली पुट वगैरह लेने का थोड़ा सा रिस्की डिसीजन हो सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो देखना है कि ये जो लेवल मैंने मेंशन किया 42,280 42,100 42,000, इनमें से कौन से लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो रही है और वहां पे प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है। अगर वहां पर बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी तो आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो। और उस लेवल का अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ अगर मिल जाता है तो आप पुट की पोजीशन के बारे में सोच सकते हो। तो ये डिसीजन आपको प्राइस एक्शन देख के लेना पड़ेगा। सेम गोज फॉर गैप अप। अगर गैप अप ओपन हो जाता है और बहुत ज़्यादा 200 250 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है तो उस केस में अगर फर्स्ट कैंडल कोई निगेटिव कैंडल बनती है, अगर वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है हायर लेवल पे, तो फिर उस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड देन फिर आप नीचे के टारगेट्स कैप्चर कर सकते हो। लेकिन ये डिसीजन आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए लेना पड़ेगा। अगर लाइव मार्केट में आप लेवल अपडेट्स चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और जिसका QR कोड मैंने वीडियो के एंड में डिस्प्ले किया हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा कल का सेटअप रहेगा। जो बिगिनर्स है, आई विल रिकमेंड कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है। प्रीमियम बहुत जल्दी से बढ़ेंगे और घटेंगे भी। तो अगर आप नए ट्रेडर है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो करंट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। जब अपने लेवल पे अपने सेटअप पे आपको बैंक निफ्टी मिलेगी उसी टाइम ट्रेड लेना है, एंड ट्राई अवॉइडिंग ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में बहुत सारा लॉस हो जाता है, बहुत सारे लोगों का कैपिटल ही पूरा वाइप आउट हो सकता है। तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस एंड कॉशियसली काम कीजिए। अब दूसरा एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा,
कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछा था कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होती है तो ऊपर के टारगेट हम कैसे डिसाइड करें। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम अर्ली प्रॉफिट बुक करते हैं, 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बाद 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गई, ऐसे भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें दूसरा कोई तरीका नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऊपर का कोई लेवल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, खुला आसमान है। जहां पर मार्केट नया लेवल बनाएगी तभी हमें पता चलेगा कि ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तब तक हम कैलकुलेशंस के हिसाब से कुछ टूल्स को यूज़ करके हम वर्कआउट कर सकते हैं कि ऊपर के लेवल क्या होंगे, बट दैट वुड बी जस्ट अ प्रेडिक्शन। हमें श्योर शॉट चार्ट के ऊपर पता नहीं है कि उसी लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक ही तरीका काम आ सकता है कि लेवल टू लेवल काम करना है प्राइस एक्शन को देखते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल 42,620 मैंने आपको बताया, ये 600 से लेकर 620 तक का लेवल जो है, अभी इस लेवल का जब ब्रेकआउट मिलेगा तो यू कैन सिट विद द पोजीशन ऑफ कॉल। और उसके बाद सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एक जब मोमेंटम आता है तो 100-150 पॉइंट्स का आपको मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। तो इसी क्विक मोमेंटम में आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना है, और अगर मार्केट ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आप उसमें क्वांटिटी कंटिन्यू कर सकते हो। या तो 100-150 पॉइंट्स का टारगेट हिट होने के बाद आप क्वांटिटी रिड्यूस कीजिए, देन बची हुई क्वांटिटी को आप ट्रेल कर सकते हो। यही एक तरीका हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली काम करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।